मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। माँ कृपामयी ने कृपा की और 24 अक्षरों की यह हम जो यात्रा कर रहे थे, 24 ऊर्जाओं का, 24 शक्तियों का, या 24 अक्षरों की जो एक थोड़ी सी समझने की कोशिश जो किया, उसमें आज ये 24वां कड़ी है। प्रचोदयात का अंतिम अक्षर या अवाधकता, यानी त लुप्त है और या इसका प्रमुखता से है। यह त्रिपुरा की शक्ति कहते हैं इसको। माँ शक्ति, आदि शक्ति को हमारे तीनों शरीर को, सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर, स्थूल के अंदर में एक और शरीर, काया में सूक्ष्म शरीर और एक उसके बाद कारण शरीर, यानी हम सूक्ष्म शरीर हम आत्मा के शरीर कह सकते हैं। और आत्मा से उस पार के जो शरीर होता है, जो शुद्ध एनर्जी से बना होता है, ईश्वरीय शरीर से बना होता है, उसको हम कारण शरीर बोलते हैं। तीनों शरीर को प्रकाशित करता है, वह प्रभावित करता है, वह मांझता है, खरादता है, शानदार बनाता है, प्राणवान बनाता है। और हमारे जीवन के जितने भी पाप है, ताप है, त्रिविध जो काम है, वासना है, लोभ है, अलग अलग जो पूर्व बना हुआ है, जिससे एक किला बंदी हुआ है, जिसको हमको पार होना मुश्किल हो जाता है। तो माँ गायत्री की जब आराधना करते हैं तो ये सारे किला ध्वस्त हो जाते हैं, सारे किला ध्वस्त। मोह समाप्त हो जाता है, लोभ समाप्त हो जाता है, वासना रह नहीं जाता है, कामना का भी तीसरी हो जाता है। इस तरह से एक एक किला, एक एक दुर्ग को समाप्त कर देने वाले, तो ऋषियों ने इसे कहा त्रिपुरा। कोई त्रिपुर के नाम से कहते हैं, कोई त्रिपुरा के नाम से कहते हैं, कोई त्रिदेव के नाम से कहते हैं, कोई त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, तो कोई तंत्र मार्ग इसको हठ मार्ग से प्राप्त करने की कोशिश करता है, मंत्र मार्ग इसको प्रार्थना के मार्ग से कोशिश करता है, तत्वदर्शी इसको तत्व से समझने की कोशिश करता है, मंत्र दृष्टा इसको मंत्र से प्राप्त करने की कोशिश करता है। और जो हमारे सामान्य व्यक्ति होते हैं, हम जो भाव से प्रार्थना करते हैं, हम उसे भक्ति से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि जो काया है, या जो 5 तत्व का बना काया है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये जो अहंकार है, ये जो छाया रूप में है, ये जो बार बार जन्म लेना पड़ता है, इस समय और काल की गति में हम फंसे रह जाते हैं, और मानना ना मान की गति में फंस जाते हैं, मान और अपमान की गति में फंस जाते हैं, तेरा मेरा के चक्कर में फंस जाते हैं, ये मेरा के चक्कर में फंस जाते हैं, ये तेरा के में लग जाते हैं। तो ये छूटे कब? तो माँ त्रिपुरा जब कृपा करती है तभी छूट ही जाता है। अंतिम में कहते हैं ना, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया असतो मा सद्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। प्रार्थना की गई कि माँ, आप मुझे अंधेरा से प्रकाश को ले जाने वाले कौन है आपके अलावा? आप ही तो हो, मुझे ले चल माँ। मैं नहीं जानता, मैं अंधेरा में हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले चल। मैं कोई भी काम क्या करता हूँ, मैं उसकी सत और असत को नहीं जानता, सद और असत को नहीं जानता, उसमें भला बुरा को नहीं जानता। मैं कर्म कर बैठता हूँ, तो मैं जो भी कर्म कर बैठता हूँ, माँ तू आना, मेरे साथ रहना, अंकुश बने के रहना, तो मैं हमेशा असद से सद की ओर मैं बढ़ता चलूँ। लेकिन मेरा हर कर्म हो जाता है, वह तो इस संसार के लिए हो जाता है, क्षय के लिए हो जाता है, क्षरण हो जाता है। तो मुझे आप अमृत की ओर ले चलना। अमृत का मतलब यह वो नहीं है जो देवताओं द्वारा अमृत पान था, यह कर्मों का अमृत है, भाव का अमृत है। ऐसा साधना कि जहाँ से मुझे ये फिर बारंबार समय और काल और ये धरती, ये 5 तत्वों के अधीन होना ना पड़े। ये 5 तत्व कि मेरे प्रकट के लिए आवश्यकता ना हो, मेरे अभिव्यक्ति के लिए मुझे 5 तत्व की जरूरत ना हो, एक तत्व की भी जरूरत ना हो, इस आकाश की भी जरूरत ना हो, इस प्रकाश की भी जरूरत ना हो, न कुछ पाने की जरूरत हो, न कुछ खोने की जरूरत हो, सम्यक बोध की ना जरूरत हो, जहाँ कोई पकड़ने की जरूरत हो, ना छोड़ने की जरूरत हो, सारी चीज़ें बिल्कुल भिन्न हो जाए माते। तो जब वो उस संसार में, इस संसार से परे, जब अनंत आकाश में हमें बोझ से भर देता है, तब माँ त्रिपुर हो जाता है। मित्रों, यह गायत्री मंत्र का 24वां अक्षर अंतिम प्रार्थना किया गया है याद के रूप में। याद, और उसको इस तरह से माँ त्रिपुरा को 3 सिर वाली बताई गई है, 3 मुख वाली बताई गई है, 3 विशेषताओं से भरी हुई, 3 तरह से भरी है, और 4 भुजा आपको दिखाई देता है। त्रिशूल है, जो त्रिशूल है, जो आपका ये स्वर है, जो सांसें हैं, सांसों पर आपका आधिपत्य होगा। तपस्या आप रहेंगे, आपका जीवन तपस्वी में ही होगा।
आपका जीवन में शुद्धता होगी, पवित्रता होगा, आप ज्ञान के परिपूर्ण बनेंगे। आपका गति हमेशा ऐसा होगा कि कोई आपको रोक न सकेगा, न काम रोक सकेगा, न वासना रोक सकेगा, न क्षुधा न तृप्त, किसी प्रकार की नहीं। तो आप त्रिधा संयम को प्राप्त करोगे और तीनों गुणों को प्राप्त करने का अधिकारी बनोगे और तीनों ताप से मुक्ति होगा। जन्म, मरण और यह जीवन, तीनों ताप से आपका मुक्ति की एक कामना के साथ में जब अंतिम प्रार्थना की जाती है मित्रों, तो यह त्रिपुरा शक्ति कहलाती है। बड़ी बड़ी साधनाएं हैं इसकी, बड़े बड़े तपस्वी बड़ी बड़ी तरह से साधना करते हैं। हठ योगी हठ से साधना करते हैं, तांत्रिक मार्ग वाले तांत्रिक से साधना करते हैं। लेकिन हम साधारण लोगों के लिए हमारे गुरुदेव महाराज ने और हमारे विश्वामित्र महाराज ने, वशिष्ठ देव ने, परशुराम जी ने, मुदगलायन जी ने, दधीची जी ने, सब ने इतना सरल मार्ग हम गृहस्थ वालों के लिए दे दिया है। कहा है कि तुम गृहस्थ में रहो, बस एक ध्यान रखना, अटैचमेंट मत रखना। पिता हो तो पिता का गुण धर्म निभाना, पति हो तो पति का गुण धर्म निभाना, बेटी हो तो बेटी का गुण धर्म निभाना, यानी जो हो वो धर्म निभाना। जो आपका कर्म है वो करना, पर न तो कर्म पर अटैच रखना, न कर्म फल पर अटैच रखना, न रिश्ता पर अटैचमेंट रखना, न रिश्ता नहीं होने पर अटैचमेंट रखना, न सुख में सुखी होने पर अटैचमेंट रखना, न दुख में दुखी होने का अटैचमेंट रखना। अटैचमेंट को बाहर करना, थोड़ा सा आप अलग हो जाना, एक थर्ड पर्सन बन के अपनी ज़िंदगी को देखते रहना। केवल आप एक साक्षी भाव से यदि जीवन जीते हो, साक्षी भाव से कर्म करते हो, साक्षी भाव से अपने रिश्ता निभाते हो, साक्षी भाव से अपना, तो फिर आपके लिए वो त्रिपुर शक्ति आपके अंदर समाहित है। फिर वो आपके लिए जागृति ही है। आपका कुंडली जागरण है कि नहीं है, कि आपने साधना की है कि नहीं की है, आपने प्रार्थना की है कि नहीं की है, पर माँ गायत्री आपके जीवन में उतर आया है। बस कहता है जीवन यदि आपका साक्षी भाव हो जाए, सोच आपका साक्षी भाव हो जाए, दृष्टिकोण आपका साक्षी भाव हो जाए, जीने का तरीका साक्षी भाव हो जाए, खाने का तरीका साक्षी भाव हो जाए, सोने का तरीका साक्षी भाव हो जाए, अंधेरा साक्षी भाव हो जाए, उजाला साक्षी भाव हो जाए, एकांत साक्षी भाव हो जाए और भीड़ भी में भी आप साक्षी भाव हो जाए। कहीं आप ऐसा ना हो कि आपका साक्षी भाव से चूक जाओ। जैसे ही आप चूकते हैं तो कोई न कोई फिर माया में, मोह में, किसी जाल में, किसी मकर जाल में कहीं न कहीं फिर उलझ जाओगे और फिर उलझन में ज़िंदगी फिर उलझता हुआ चला जाएगा। इसलिए साक्षी भाव को साधो, साक्षी भाव सदा त्रिपुर शक्ति आपके साथ। लेकिन फिर भी मेरे मित्र, यदि आप चाहते हो कि आपके अंदर में साक्षी भाव जागृत हो, तो इसका स्थान हृदय और फेफड़ा के नीचे स्थल में, जहाँ आप देखते हैं पेट, हृदय और सांप मिलता है, तो एक छोटी सी गड्ढा है जहाँ से आपका छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन होता है। उस स्थान पर इसका पहला एक शाखा होती है, दूसरा इसके पीठ की ओर होते हुए हमारी 5 नंबर के एटलस में चले जाती है। 1 2 3 4 5 नाम की जो हमारी गर्दन के पास एटलस है वहाँ चला जाता है। और इसका तीसरा जो शाखा होता है वो हमारे पुछ दंड में चला जाता है, हीरो स्टाइल में चला जाता है, जहाँ हमारी मूलाधार चक्र से नीचे का जो बेस बनता है वहाँ ये पुछ दंड पर चला जाता है। और इसकी जो फिर ऊर्जा की गति है वह इसी तरह से वह होता हुआ जाता है। इसीलिए ये मेरे पूरे शरीर काया को भी यह संचालित करती है। चाहे शरीर का स्वास्थ्य हो, रोग का उपचार हो, मन रोग का उपचार हो, तापों का उपचार हो, पश्चाताप का उपचार हो, जीवन में कर्मों का उपचार हो, सारे चीज़ उपचारित करते करते मुझे शानदार बना देता है और मुझे प्रकाश की ओर ले चलता है। उसी की एक प्रार्थना है मित्र। लेकिन आप इसे बीज रूप में यदि चाहते हैं कि आप कुछ पैकेज करें, कुछ दिन चलें, तो इसकी जो मंत्र है त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा तीन सिर वाली, सुंदर वस्त्र पहने हुई और अपना त्रिशूल लेकर के, इन तीनों स्वर को साधे हुए और हंस की में बैठा हुआ, निर्छीर करता हुआ, और ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों पर बैलेंस उत्पन्न करते हुए, संतुलन बनाते हुए, सामर्थ्य से आपको भरते हुए, आपके जीवन को साधनामय बनाते हुए, त्रिविध तापों को हरते हुए, त्रिप पापों को छेदन करता हुआ, आपको त्रिगुण अधिकारी बनाता हुआ, आपको त्रिधा यंत्रम से आपके जीवन को सुरक्षा देते हुए आपको त्रिपाप से मुक्त कर देते हैं। इसका जो स्वरूप है त्रयंबकम है, और इसका जो मातृ स्वरूप है त्रिपुरा है, और इसका जो पुरुष स्वरूप है,
जो शक्ति में वो त्र्यंबकम है। इसीलिए जब हम मृत्यु के, बीमार में, रोग में, संतप्त में, पीड़ा में किसी भी तरह से कराह उठते हैं, तब हम त्र्यंबकम के शरण में जाते हैं और त्र्यंबकम की महिमा गान करते हैं, त्र्यंबकम की प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। हम वहाँ भी इसी को लेकर के चलते हैं कि मैं बंधन में आ चुका हूँ, त्र्यंबकम मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मुझे इस बंधन से मुक्त करो। तो बंधन से मुक्त करेगा कौन? ये त्रिपुरा मुक्त करेगी, माँ त्रिपुरा मुक्त करती है। तो आप चाहे महामृत्युंजय मंत्र का उदाहरण समझो या त्रिपुरा मंत्र का कहो, इसका प्राकृतिक पक्ष और पुरुष पक्ष दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मित्रों, आइए कमर सीधी करके बैठते हैं, ध्यान में माँ त्रिपुरा को लेके आते हैं, त्रिशूल लिए हुए आते हैं। मतलब ये है कि आपको चंद्र स्वर से सफ़र करना है, सूर्य स्वर में सफ़र करते रहना है और सुषुम्ना नाड़ी में अपने को समापन कर देना है। बीज मंत्र को चंद्र स्वर से शुरू करेंगे और सूर्य स्वर में इसको चलायमान करेंगे और सुषुम्ना स्वर में उसको अंतिम में स्थापित कर देंगे। माँ त्रिशूल लेकर के, त्रिधापों को लेकर के फिर हमको संपन्न करते हुए जाती है। तो कमर सीधी करके बैठते हैं। आप चाहो तो सिद्ध मुद्रा बना लो, महामुद्रा में बैठ लो, ब्रजासन में बैठ लो, सुखासन में बैठ लो, जो आपकी इच्छा हो। और आप इस तरह से एक मुद्रा बनाते हुए आप सबसे पहले तर्जनी से अपनी सूर्य नाड़ी को, सूर्य नाक को थोड़ी सी टच करके बंद करते हुए, ताकि सांसों की गति इधर से चल न पड़े, इसलिए पहले चंद्र श्वास भरिए। ओम ओम ओम, और इस तरह से हाथ गोदी में रखे रहेंगे। ओम 3 बार ओम ओम कहेंगे, फिर 3 बार त्रिम 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 कहेंगे और फिर 3 बार ओम ओम करेंगे। इस तरह से आप सांसें खींचेंगे, गहरी में जाएंगे और ओम कहते हुए सांस खींचना है, कुंभक करते हुए त्रिमनाद बोलना है और फिर आपको ओम कहते हुए सांसों को खाली करना है। वही क्रम चलेगा। ओम 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 त्रिम त्रिम त्रिम। फिर ओम ओम करके इस तरह से चलना है। अब इधर से आपने कुछ समय तक कर लिए तो आप इसको बंद कर देंगे। सूर्य नाड़ी से वैसे ही करना है। उसके बाद आप 15 मिनट आपने इसमें किया, 15 मिनट इसमें किया और 15 मिनट दोनों नाच का उसको बढ़ते हुए करेंगे और अंत में 15 मिनट के लिए आप चुपचाप हो जाएंगे। जितना गहरी सांस को बंद करते बन जाए, खाली करके रखेंगे। ऐसा सांस को बाहर फेंकिए और पेट को दबाव दीजिए और पेट पूरी तरह से पिचक जाए, यहाँ अंदर में सांसों का नाम और निशान न बच जाए, ऐसा महसूस हो। और आप पूरी तरह से 2-3 बार आप सांसों को फेंकिए और कोशिश कीजिए 1-2 मिनट जितना समय तक आप रह सको माँ त्रिपुरा के ध्यान करें, महादेव के ध्यान करें, वो त्र्यंबकम स्वरूप के ध्यान करें कि वह मृत्यु के पास से आपको बाहर कर चुका है, ये साया संसार से बाहर हो चुका है। आप साक्षी भाव में जीवन जी रहे हैं। अद्भुत तरीके से आपको चित्त आनंद आपका है, सदाशिव में आपका मन रमा हुआ है, ऐसी महसूस भाव से करें। और उसके बाद फिर उसी तरह से करें, क्योंकि 15 मिनट लगातार तक आप सांस खाली नहीं रख पाओगे। शुरू में बहुत वक्त लग जाता है, तो 1-2 मिनट जितना बने। फिर अंत में मित्रों शांति पाठ करके अपने स्थान को छोड़ते हुए महागायत्री को प्रणाम करें। इस तरह से मित्रों आप देखते हैं गायत्री महामंत्र का एक एक अक्षर एक एक बीज मंत्रों से लिया गया है और एक एक बीज मंत्र अपने आप में इतनी ज़बरदस्त ऊर्जाओं का भंडार, इतनी ज़बरदस्त शक्तिशाली है। आप सकार पूजा करते हो तो माँ है और साथ में देव भी है, पिता भी है, परम पिता, परम माता और परम पिता दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई अलग नहीं होता। दोनों शक्तियाँ साथ साथ हैं, धनात्मक और ऋणात्मक शक्ति, ठंडा और गर्म की शक्ति और अंधेरा और प्रकाश की शक्ति, सारा शक्ति साथ साथ चलते हैं मित्रों। तो गायत्री मंत्र को समझिए, अपनी समझ, ये मेरी समझ के हिसाब से मैंने आपको थोड़ी शेयर किया है। आपकी समझ मुझसे भी बेहतर समझ है। मैं तो पुराना ज़माने का व्यक्ति हूँ, थोड़ी कम बुद्धि वाला हूँ। मैं बचपना में बहुत कमज़ोर था,
मेरी बुद्धि उतना अभी भी नहीं है। तो मुझको मैंने जो जीवन में समझ पाया, थोड़ी बहुत समझ पाया, मैंने वो आप तक शेयर किया है। आपकी समझ, आपके नए युग की समझ है, आज के समझ और आपकी ज़्यादा समझ है। तो पहले समझना, फिर उसको अनुभव करना। जब आप गायत्री मंत्र बोलो तो उस 24 शक्तियों को अनुभव करते हुए जब गायत्री मंत्र आप बोलेंगे मित्र, तब वो गायत्री महामंत्र का एक दिव्य प्रार्थना बनता हुआ आपके जीवन में प्रकाश से भर देगा। तब वो जप करना, गिनती मत लगाना, माला फेरते मत रह जाना, माला के चक्कर में घन चक्कर मत बनना, बढ़िया से प्राणायाम करना, खूब प्राणायाम करना, बायां नाक का प्राणायाम, दाहिना नाक का प्राणायाम, दोनों नाक का प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, और भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद में फिर गायत्री महामंत्र का पहले आप सस्वर उच्चारण करना, आराम से उच्चारण करना, महसूस से भरना, प्रकाश से भरना, और फिर धीरे धीरे बैखरी वाणी में उतर जाना, और धीरे धीरे मानसिक जप करना, और फिर धीरे धीरे अजपा जप करना, और उसके बाद फिर प्रकाश जप करना, और फिर आत्मानुभूति जप में चले जाना, और फिर उसके बाद सिर्फ महसूस जप करना। मेरे जो नए मित्र हैं जो गायत्री मंत्र को अभी शुरुआत करना चाहते हैं, वो इस तरह से स्वर में अपना गायत्री मंत्र बोल सकता है। दोनों हाथ गोदी में रखें, और पहले प्राणायाम का पैकेज जरूरी है भाई। प्राणायाम पहले भी करना है 15 मिनट, और अंत में भी प्राणायाम करना है 15 मिनट। और उपासना के लिए मित्र तो पहला का 15 मिनट प्राणायाम के लिए, और आधा घंटा जप के लिए, और फिर आखिरी का 15 मिनट प्राणायाम के लिए, और निरंतर प्रगति करना। तो चलिए किस तरह से हम गायत्री महामंत्र को श्रद्धा से पूरी तरह से भाव पे पहले अपने आप को महसूस करते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी लय और इसी गति में आप प्रारंभिक में आप गायत्री का मंत्र जप का अभ्यास करें। धीरे धीरे आपके रोम रोम में जब वो मंत्र गुंजायित होने लगेगा, तो आप अपनी बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप अपने उपासना को, ध्यान को बढ़ाना। माँ गायत्री आपके ऊपर कृपा करे, गुरुदेव आपको समर्थशाली बनाए, और माता जी आपको अपनी आंचल में रखे। इसी मंगल कामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार।